गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube परिवार इंटेलेक्चुअल क्लासेस में सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं लाइव टेस्ट संख्या 8, जो कि अभी हाल ही में RRB NTPC की डेट जारी की है 15 दिसंबर। उसके लिए अपन 40 टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। उसमें टेस्ट सीरीज संख्या 8 है, जिसके अगेंस्ट लगातार अपन चलते रहेंगे। कम से कम हर एक टेस्ट सीरीज में 10 से लेके 15 इंपोर्टेंट और हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। आपको बोर्ड में सभी क्वेश्चन लिखवाए जाएंगे, साथ ही आप उसको सोल्व करना। उसके साथ उसका सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। जो भी क्वेश्चन बचते हैं वो आपको PDF के माध्यम से यहाँ बोर्ड पे करवाए हुए, साथ ही PDF के माध्यम से आपको उन क्वेश्चनों को दिया जाएगा। आप उनको अपनी एग्जाम के बिहाफ पे, डेली प्रैक्टिस के बिहाफ पे आप उनको डेली सोल्व कर सकते हैं। साथ में उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी PDF होगी, उसके साथ ही उसकी आंसर शीट भी डाउनलोड कर लेना। वहाँ से आप इनको सभी क्वेश्चनों को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अपना जो YouTube चैनल है वहाँ के उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी फॉलो करें। वहाँ पे भी अपना जो YouTube चैनल है उसी के नाम से ही अपना टेलीग्राम चैनल है इंटेलेक्चुअल क्लासेस, वहाँ भी उसको सब्सक्राइब करें और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो मटेरियल, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होता है उसको डेली अभ्यास में लेके आए। डेली प्रोसीजर के हिसाब से उसको, स्टडी के हिसाब से उसको फॉलो करें और अच्छे से अच्छी पढ़ाई करें। क्योंकि हाल ही में ये अपने पास मैं मान के चलता हूँ कि लास्ट अपॉर्चुनिटी है रेलवे में जॉब करने की। इसके बाद शायद आपके पास वैकेंसी ना आए, शायद वैकेंसी और आ जाए, लेकिन अपन को यही मौका है, ये आखिरी मौका है, लेकिन अपन को इसको बनाना है। चलो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए आज की क्लास का अपन पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। एक स्कूल में 70% विद्यार्थी की आयु 14 वर्ष से कम है। एक स्कूल में 70% विद्यार्थियों की आयु 14 वर्ष से कम है। उनमें से 80% विद्यार्थी उपस्थित हैं। यदि 14 वर्ष से कम आयु के 1764 विद्यार्थी उपस्थित हैं, तो स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। चाहे आप इसको SSC के बिहाफ पे ले सकते हो, चाहे इसको रेलवे के बिहाफ पे ले सकते हो, चाहे इसको बैंक के बिहाफ पे, बैंक में क्लर्क एवं PO के बिहाफ पे ले सकते हो। हर एक एग्जाम में जहाँ पे भी लैंग्वेज का क्वेश्चन आता है, परसेंटेज का क्वेश्चन बनता है, उसके बिहाफ पे ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं ये बोल सकता हूँ कि क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे। बेस्ड लैंग्वेज ऐसी होगी, डाटा चेंज हो सकते हैं। ऑप्शन बी अपने पास 2590, ऑप्शन सी अपने पास 4480 और ऑप्शन डी अपने पास 3150। आपके सामने मैं क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक स्कूल में 70% विद्यार्थियों की उम्र 14 वर्ष से कम है। उनमें से 80% विद्यार्थी उपस्थित हैं। यदि 14 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों की संख्या, आज जो बात कर रहे हैं विद्यार्थियों की संख्या है 1764, तो स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? आई होप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा है।
आपके पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 30 सेकंड है, क्विकली जल्दी से सोल्व करो। यहाँ लिख दो उपस्थित। यदि 14 वर्ष से कम आयु के 1764 विद्यार्थी उपस्थित हैं तो स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? ऑप्शन जिसका ऑप्शन डी आ रहा है 3150 वो करेक्ट है। देखो अब देखते हैं कैसे। मान लेते हैं स्कूल में कुल 100 विद्यार्थी थे, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी वाले हैं वो 14 वर्ष से कम उम्र वाले, और ये 14 वर्ष से ज्यादा वाले, ऐसा ही डिवाइड कर रखा है। 100 विद्यार्थियों में जो 14 साल से कम है उनकी संख्या कितनी है? 70 है। तो बचे हुए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 30 है। ये आपको एक कैटेगरी में डिवाइड करा कि 70% विद्यार्थी ये हैं, तो बचे हुए रिमेनिंग विद्यार्थी कौन से हैं? जो इससे ज्यादा उम्र वाले। यदि उनमें से विद्यार्थी 80% उपस्थित है, यानी 70% का 80% उपस्थित है, यानी कि ये है, यानी कि यहाँ से कितने विद्यार्थी उपस्थित है? 56 विद्यार्थी उपस्थित है। और यहाँ कितने विद्यार्थी उपस्थित है? 1764, यानी 1764 है वो 56 के बराबर है। और अपन यहाँ से इसको निकाल सकते हैं इनटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या कितनी है। तो यहाँ इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? 1764 किसकी स्क्वायर होती है? वैसे स्क्वायर से भी अगर निकाल सकते हो आप तो निकाल सकते हो। इजीली निकल जाएगी। 44 की स्क्वायर हो, 42 की स्क्वायर होती है। अगर 7 की टेबल 42 से काट दो, 7 की टेबल से काट दो तो ये भी इजीली कट जाएगा। और यहाँ अपना ऑप्शन आएगा 3150। कैसे एक बार रिपीट कर देता हूँ। मान लिया पूरी कक्षा में 100 विद्यार्थी थे, उसमें से 70% कौन से हैं? वो 14 वर्ष से कम उम्र वाले हैं। तो 30% है वो 14 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले। 7:3 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। अब देखो उनमें उपस्थित कितने थे? 70 तो संख्या थी टोटल। 70 में से उसका 80% यानी 70 का 80% अपन ने निकाला तो 8 7 56, यानी 56 विद्यार्थी। 100 में से जो 56 विद्यार्थी हैं वो उपस्थित हैं। लेकिन यहाँ कितने उपस्थित हैं? 1764 है, यानी 1764 है वो 56 के बराबर है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की कितने हैं? अपन कितने लेके चले थे? 100, तो 100 लेके चलेंगे। अगर बोले कि 14 से ऊपर वाले कितने बचे? तो 30 बचे, तो इनका निकालना है। अगर आपको बोले कि इसमें कितने छात्र अनुपस्थित थे तो 70 का 56 यहाँ से निकाल रहे हो तो आप इसका 40 विद्यार्थी क्या है? अनुपस्थित है। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। अनुपस्थित छात्रों की संख्या पूछे तो भी निकाल सकते हो, कुल छात्रों की संख्या पूछे तो भी निकाल सकते हो, 14 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले पूछे तो भी निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन में पूरा जो परसेंटेज है वो क्लियर होता जा रहा है, आपको ध्यान से समझना है। आई होप सभी को पहला क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। देखो कैसे। क्वेश्चन नंबर 2, P, Q तथा R एक कार्य को क्रमशः 10 दिवस, 15 एवं 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। PQR क्रमशः एक कार्य को 10, 15 या 30 दिवस में पूरा कर सकते, 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब इसमें बोला है P प्रतिदिन कार्य करता है, एवं उसके साथ Q तथा R
बारी बारी से कार्य पर आते हैं, बारी बारी से कार्य पर आते हैं। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। और आपके सामने ऑप्शन ए 6 से 1/3, ऑप्शन बी 6 से 3/4, ऑप्शन सी 6 से 3/5, ऑप्शन डी 6 डेज। क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। पी क्यू आर एक कार्य को क्रमशः रेस्पेक्टिवली टाइमली मैनर करते हैं तो 10 डेज, 15 डेज एंड 30 डेज में पूरा कर सकते हैं। यदि उनको प्रतिदिन पी कार्य का प्रतिदिन रहता है एवं क्यू तथा आर बारी बारी, यदि एक दिन पी के साथ क्यू काम पे आता है और एक दिन पी के साथ आर काम पे आता है तो कार्य बारी बारी से करते हैं और कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। सेम इजी सा क्वेश्चन पूछा है और कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। आपके सामने ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने रेस्पेक्टिव मैनर से गिवन है। तो देखो सोल्व करते हैं। देखो पी क्यू आर की अपन क्या निकालेंगे, कार्य क्षमता निकालेंगे। 10, 15 और 30 की कार्य क्षमता यहाँ से निकालते हैं तो एलसीएम आ जाएगा अपने पास 60। यहाँ से इसका 30 ले सकते हैं अपन, यहाँ 30 अपना एलसीएम आ गया। यहाँ इसको डिवाइड कर 3 टाइम्स, 2 टाइम्स और सिंगल 1 टाइम। अब बात करते हैं एक दिन पी के साथ कौन आता है काम पे, क्यू, और एक दिन पी के साथ काम पे कौन आता है, आर आता है। यानी जब P और Q काम पे आता है तो एक दिन में 5 काम करते हैं, एक दिन में P और R काम पे आते हैं तो एक दिन में 4 ही काम कर पाते हैं। कैसे, ये 3 काम करता है एक दिन में, ये 1 काम करता है, ये फिर 3 करता है, फिर ये 2 करता है। यानी पहले दिन काम होगा वो 5, दूसरे दिन काम होगा वो 4 होगा। यानी 2 दिवस में कितना काम हो गया, 9 काम हो गया। अब देखो कि आपको इस पोजीशन में बताया हुआ है कि अगर ऐसी संख्या हो तो उसको 5 बड़े वाली संख्या को 5 लाने के लिए देखो 30 काम पूरा करवाना है तो मैं देखो 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर 4 से मल्टीप्लाई करा तो काम 36 हो जाता, ज्यादा हो जाता। लेकिन इसको सीधा करने के लिए मैंने इधर 3 से करा तो इधर भी 3 से, यानी 6 दिन में काम कितना हो गया, 27 काम हो गया। अब देखो कि 6 दिन में कौन कौन आया, पहले दिन P और Q आए, दूसरे दिन P और R आए, 2 दिन फिर P और Q आए, फिर P और R आए, फिर P और Q आए, फिर P और R आए। यानी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन और 6 दिन में 27 काम कर गए। अब नंबर किसका आएगा फिर से आने का काम पे, P और Q का आएगा। एक दिन में P और Q कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं, लेकिन अपने पास काम कितना बचा है, सिर्फ 3 ही बचा है। कैसे बचा, टोटल 30 काम था, 27 काम 6 दिन में पूरा कर दिया, तो यानी कि 3 काम बचा है यहाँ पे। और 3 काम कौन करेगा, वो P और Q करेंगे। P और Q एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं, तो यानी पूरा दिन नहीं लगाएंगे, 3 दिन, यानी 6 सही 3/5 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा। यानी ऑप्शन अपना कौन सा सही है, सी। कैसे सही है, देखो अभी हाल ही में आपको समझाया है कि ए की कार्य क्षमता 3 है, बी की कार्य क्षमता 2 है, सी की कार्य क्षमता 1 है। अपन ने यहाँ से एक दिन P और Q को एकांतर रूप से P और Q को काम पे बुलाया, दूसरे दिन बुलाया है P और R को। एक दिन में P और Q 5 काम करते हैं, एक दिन में P और R 4 काम करते हैं। यहाँ काम सोल्व किया, यानी यहाँ पे देखो कि 27 के यानी 9 को इस संख्या से 5 मल्टीप्लाई करो, 2 बार करोगे तो 18, 3 बार करोगे 27, 4 बार करोगे 36। यानी अपने पास काम है, जितना कम है उससे ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अपन को ज्यादा नहीं करवाना है, अपन को नोट जितना काम उतना ही करवाना है, ज्यादा नहीं करवाना। तो यानी कि 30 काम करवाना है, लेकिन यहाँ पे 3 दिन यानी 3 जोड़े ने करा तो यानी 27 काम पूरा हो गया। यानी 3 को इधर से मल्टीप्लाई करा तो 6 दिन में अपना टोटल 27 वर्क कंप्लीट हो गया। अब बचा कितना, 30 काम टोटल करवाना है, 27 काम कंप्लीट हो चुका है, 3 काम बचा है। ठीक है, 3 यूनिट काम बचा है। 3 यूनिट काम को अब नंबर किसका आएगा, नेक्स्ट P और Q का नंबर आएगा 7वें दिन। 7वें दिन पूरा होगा नहीं क्योंकि एक दिन में 5 काम करता है, लेकिन करना कितना है, सिर्फ 3 ही करना है। यानी 6 दिन कंप्लीट हो गए, 3/5 यानी 6 सही 3/5 ऑप्शन में आपको मिला है। ऑप्शन नंबर सी क्या है अपना करेक्ट है। आई होप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका सॉल्यूशन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन का कलेक्शन है। वीडियो को एंड तक देखना, सारे क्वेश्चन सोल्व करना,
और जब सेशन पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। दो प्रकार के चावल ए तथा बी जिनकी लागत क्रमशः ₹210 प्रति किलोग्राम तथा ₹280 प्रति केजी है। तथा इन्हें 3:4 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। यदि इस मिश्रण को ₹260 प्रति केजी ₹260 प्रति केजी के भाव से बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ऑप्शन ए 6%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 2%, ऑप्शन डी 4%। क्वेश्चन आपके सामने बड़ा ही सिंपल है। दो प्रकार के चावल की किस्म है। एक प्रकार का चावल है, दूसरा बी प्रकार का चावल है, जिसमें ए की लागत है ₹210 प्रति किलोग्राम, बी की लागत है ₹280 प्रति किलोग्राम। इनको 3:4 में मिश्रित किया जाता है। इस मिश्रण को ₹260 प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। ठीक है, अपन सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, इसका क्रय मूल्य निकालेंगे। सबसे पहले क्रय मूल्य यानी कि 210 के भाव का 3x किलोग्राम चावल खरीदा है, फिर 280 के भाव का 4x किलोग्राम चावल खरीदा। दोनों 7x किलोग्राम चावल को किस भाव से बेचा, ये अपना क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। और ये अपना 7x के भाव को इसको ₹260 प्रति किलोग्राम के भाव से बेचना है तो ये अपना क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। ये कॉस्ट प्राइस सीपी जिसको बोलते हैं, ये सेलिंग प्राइस जिसको एसपी बोलते हैं। अपने पास ये क्रय मूल्य आ गया, ये विक्रय मूल्य आ गया। जब क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अंतर यही, विक्रय मूल्य ज्यादा हो क्रय मूल्य कम हो तो लाभ होता है, जब क्रय मूल्य ज्यादा हो विक्रय मूल्य कम हो तो हानि होती है। यहाँ से वो निकालेंगे कि 630x के ये क्रय मूल्य आ गया क्या 1120 के भाव का ये आ गया, यानी टोटल कितना हो गया ₹1750। 1750 का अपन ने क्रय किया है और बेचा कितना है, 26 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 26 7 182, यानी ₹1820 का अपन बेच रहे हैं। 1750 का खरीद रहे हैं, 1820 का बेच रहे हैं, यानी कि 70x का लाभ ले रहे हैं। किस पर, 1750x पे ले रहे हैं। इंटू में अगर प्रतिशत की गणना करनी है, लाभ घटे क्रय मूल्य इंटू 100, यानी इसको काटेंगे 70 को इसको काटेंगे तो 25 7, यानी 25 बार कट गया। यहाँ से इसको काटेंगे तो 4 बार, यानी कुल लाभ की गणना कितनी हुई, 4% अपना क्या हुआ, शुद्ध लाभ हुआ। आई होप सभी को समझ आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक किस्म की चावल है जो 210 रुपए के भाव का है, उसमें अपन ने 3x किलोग्राम उठाया। बी किस्म का चावल है जो 280 रुपए प्रति किलोग्राम, उसमें अपन ने 4x उठाया है। दोनों को मिलाया है, मिलाने के बाद इस पूरे मिश्रण को 260 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा है, यानी कि 3x को 210 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी क्या हो गया, 630x का भाव हो गया। टोटल क्वांटिटी और रुपए में आ गया।
और 280 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1120 का हो गया। इस पूरे मिश्रण को 260 के भाव से अपन ने कितना मिलाया है, 3x एक मिलाया है और 4x बी कैटेगरी का मिलाया है, यानी 7x दोनों को मिला दिया। ये विक्रय मूल्य है, ये 1750 क्रय मूल्य है, दोनों का डिफरेंस है वो अपना क्या है, लाभ है। यानी 17x का लाभ हो रहा है। लाभ एवं हानि हमेशा किस पे होती है, क्रय मूल्य पे, और उसका प्रतिशत भी हमेशा किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे निकालते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू मल्टीप्लाई 100, ये अपना क्या हो गया, परसेंटेज का फॉर्मूला। आई होप सभी को अब तक समझ आया होगा इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन का कलेक्शन है, आप करोगे तो बिल्कुल मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, x रेशियो 3/7 7/9 रेशियो में 5/9 और फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। और आपके सामने ऑप्शन ए लिख देता हूं मैं, 4/7, ऑप्शन बी है अपने पास 3/2, ऑप्शन सी है अपने पास 3/5 और ऑप्शन डी है अपने पास 9/7। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और लिख देते हैं, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। n के पास k से p रुपए अधिक है। n के पास k से p रुपए अधिक धन है। n और k दोनों के पास कुल धनराशि क्यों है, तो k के पास कितना धन है, और आपके सामने ऑप्शन है, ए ऑप्शन है q/2 प्लस p, बी ऑप्शन है अपने पास 2p प्लस q, सी ऑप्शन है p प्लस q अपॉन 2 और डी ऑप्शन है q माइनस p अपॉन 2। तो दोनों क्वेश्चन शानदार हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 4 ये समानुपात का क्वेश्चन है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, एकदम रेशो बनाना है और उसी के हिसाब से निकालना है। तो देखो क्विकली सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना है, अंदर वालों की गुणा बाहर वालों की गुणा के बराबर होगी। तो इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर से आपने सभी से इक्वेशन देख लिया, तो एक बार मैं यहाँ से थोड़ा सा कर देता हूँ। यानी 5/9 गुणा में x इक्वल टू क्या हो सकता है, 3 गुणा 7 गुणा 3/7 गुणा 7/9, ये इससे कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया, यहाँ पे 1/3 बच गया। अब देखो x बराबर क्या हो गया, 1/3 तो ऑलरेडी है, ये ऊपर चला जाएगा 9, ये नीचे आ गया 5, यानी यहाँ क्या बन गया 3/5। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट है। एक बार फिर से देखो कि अंदर वालों की गुणा बाहर वालों की गुणा के इक्विवेलेंट हो गया, यानी समानुपात का सिस्टम है, यानी इन दोनों की गुणा के बराबर होगी। यानी 5/9 गुणा x, पहली बात लिखी, दूसरी 3/7 गुणा 7/9। इसको सोल्व किया, देखो 7 के साथ कैंसिल हो गया, इसको इससे काटा तो 1/3 यहाँ बच गया। यानी कि 5/9 गुणा x बराबर क्या है अपने पास 1/3, और यहाँ से इसको पलट दिया तो ये यहाँ हो गया, कैंसिल हो गया, तो अपने पास सॉल्यूशन में क्या है 3/5। नेक्स्ट मूव करते हैं, n के पास k से p रुपए अधिक धन है, यानी n के पास कितना रुपए धन है, k से p रुपए अधिक। अगर मैं इसको इक्वल कर दूं
एन के पास के से पी रुपए अधिक धन। अगर मैं ये इतना धन है एन के पास, अब बात करते हैं, ये इक्वेशन 1 होगी। दूसरी बात, एन तथा के पास दोनों के पास कुल धन है, एन प्लस के पास कुल कितना धन है, अपने पास क्यू धन है, ये इक्वेशन 2 होगी। आपको क्या पूछ रहा है कि के पास धन कितना है, यानी यहां से मैं या तो n माइनस के ले लो या इधर ले लो, या ये वैल्यू उठा के n की तरफ रख दो। n की जो वैल्यू है वो यहां रख दो, यानी k प्लस p प्लस k इक्वल टू p। अब मैं यहां लिख दूं, यहाँ पे 2k प्लस p बराबर क्या हो गया, q, और इसको आगे सोल्व करेंगे, 2k इक्वल टू q माइनस p। यह देखो प्लस में था, इधर से माइनस में हो गया, और k इक्वल टू निकालने हैं, k के इक्वल टू धन निकालने हैं, तो q माइनस p अपॉन में 2। देखो कौन सा ऑप्शन में फिट बैठ रहा है, q माइनस p अपॉन में 2, ऑप्शन डी क्या है अपना करेक्ट है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। दो नॉर्मल की इक्वेशन बनाइए, n के पास k से p रुपए अधिक है, यानी n के पास कुल कितना धन है, k का k धन है, और उससे p मैंने जोड़ दिया तो दोनों n के पास धन आ गया, इक्वेशन 1 होगी। दूसरी इक्वेशन क्या बोल रही है, n और k के पास कुल धन है ना, वो q है, ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन होगी। अब देखो n की वैल्यू यहाँ है, n की वैल्यू ये वाला इक्वेशन फर्स्ट में मैंने इक्वेशन 2 पुट कर दिया, यानी n इक्वल टू k प्लस p पुट करा है, यानी n की जगह मैंने p ये पुट करा है, तो यहाँ क्या हो गया 2k, एक के एरा 2k प्लस p बराबर क्यों आया, क्यों आया। यानी इस बात को सोल्व किया तो अपने पास जो ऑप्शन डी है वो सोल्व होके आ रहा है, यही अपना क्या है फाइनल आंसर है। यानी आई होप दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो एक निश्चित धनराशि P का R% प्रतिवर्ष, R% वार्षिक दर से, वार्षिक दर पर साधारण ब्याज P का 9/16वां भाग है, 9/16वां भाग है, यदि R तथा समय वर्षों में संख्यात्मक मान बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात की गई, ब्याज की दर ज्ञात। क्वेश्चन ऑप्शन आपके पास A 8.5, B 7, C 7.5, D 6। नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखा दूं, क्वेश्चन नंबर 8, कार एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी, निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करती है। कार एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करती है। कार 2 सेकंड इससे आधी
आधी दूरी को दोगुने समय में तय करती है। तो उनकी करती है, उनकी सापेक्ष गति का अनुपात क्या होगा? सापेक्ष गति का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन 1:2, ऑप्शन बी 1:4, ऑप्शन सी 2:1, ऑप्शन डी 4:1। क्वेश्चन आपके सामने है दोनों। आई होप पहला क्वेश्चन हो चुका होगा। रिपीट कर देता हूँ दोनों क्वेश्चनों को। एक निश्चित धनराशि P का 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कुल मूलधन का P का, यानी P क्या है, यहाँ से मूलधन है 9/16 भाग, यदि R तथा समय वर्षों में संख्यात्मक मान बराबर है तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। यानी सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है कि ब्याज की दर क्या है, जिसका टाइम एवं क्या है R दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, और जिसका ऑप्शन 7.5 आ रहा है वो क्या है, राइट है। अब देखो कि कैसे है, ऑप्शन सी जिसका करेक्ट आ रहा है वो राइट है। अब अपने आंसर मैच कर लिया। अब देखो जिसका नहीं हुआ वो सॉल्यूशन बोर्ड पे देखना। यानी अपने पास क्या मान रहा है कि कुल धन मान लेते हैं अपन। यहाँ पे मैं ऑप्शन डी को थोड़ा मिनिमाइज करते हुए यहाँ लिखूं 6, यहाँ इसको सोल्व करेंगे। यानी अपने पास क्या है कि आज आपने P का 9/16, यानी आप आज किसी को 16 रुपए उधार देते हो तो एक निश्चित समय बाद एवं निश्चित दर के साथ वो आपको 9 रुपए ब्याज देगा। यानी अगर आपको रेट निकालनी है, ब्याज की दर निकालनी है, तो क्या लिखते हो, ब्याज गुणा 100, यानी 9 गुणा 100 बटे में 16 मूलधन इनटू में समय क्या है, T। अब आपको क्या बोला है, ये आपका फॉर्मूला है। अब आपके पास क्या बोला है कि R एवं T क्या है, संख्यात्मक मान बराबर है, तो यहाँ मैं T को क्या रख सकता हूँ, R रख दूं। यहाँ R यहाँ हो गया तो R² इक्वल टू क्या हो गया, 9 गुणा 16 बटे में 9 गुणा 100 बटे 16, और सभी का क्या आ गया, रूट आ गया। अगर इसका रूट निकालेंगे तो 9 का 3 और इसका 4 मल्टीप्लाई में 10 लिख सकता हूँ। यहाँ पे 3/4 गुणा में 10, 3/4 गुणा में 10 लिखूं तो यहाँ इसको काटूंगा तो 2.5, और 2.5 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 7.5 क्या हो गया, R कितनी है 7.5, और T भी कितना है 7.5 वर्ष की, 7.5 वर्ष तो समय है, और 7.5% की उसकी क्या है, दर है। यानी आपके सामने पहला क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कार A की निश्चित समय में चाल, यानी कि कार एक कोई कार A है, या फर्स्ट लिख दो, या कार सेकंड है। इनकी चाल की बात करता हूँ तो चाल क्या, डिस्टेंस अपॉन में टाइम है, ये इसकी स्पीड है, ये भी डिस्टेंस अपॉन में टाइम की इसकी स्पीड है। अब क्या बोल रहा है कि एक निश्चित दूरी को एक निश्चित समय में तय करते हैं, यानी निश्चित दूरी है निश्चित समय में तय करते हैं। ये क्या बोल रहा है, कार D की इससे आधी दूरी, यानी D की कितनी दूरी है, D/2 आधी दूरी, और किससे दुगुने समय में, यानी कि 2 गुणा समय। पहले क्या समय लग रहा है T, अभी कितना लग रहा है 2T। अब यहाँ इसकी दोनों के D से D कैंसिल हो गया, मेरा T से T कैंसिल हो गया, यहाँ क्या 1/1 रेशियो में, यहाँ क्या 1/4। अब देखो रेशियो का परिवर्तन करना तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 से कैंसिल हो जाए, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 4, यानी इनकी चालों का अनुपात क्या आ गया, 4:1। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी है ना, वो अपना क्या है, करेक्ट आंसर है। सभी अपना आंसर मैच करें। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक कार A है, एक कार 1 है, एक कार 2 है। यहाँ एक D/T टाइम से एक निश्चित स्पीड से चल रही है, एक रेगुलर स्पीड से गमन कर रही है। यहाँ क्या कर रहा है, इससे आधी दूरी दुगने समय में, आधी दूरी यानी D/2 डिस्टेंस है, और दुगना 2T डिस्टेंस के साथ 2T टाइम के साथ चल रही है, यानी 4:1 इसका क्या आ गया, समय आ गया। आई होप सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करें और अपने आंसर मैच करते चले। लास्ट में जब वीडियो एंड होगा, क्वेश्चन पूरे फिनिश हो जाए, तब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर मैंने 15 किए और 15 0 है, 14 किए, एक रॉन्ग हो गया, 10 किए 10 0 है। जितना भी आपका स्कोर बनता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1, एक छात्र के अंक में 25% की वृद्धि होने पर वृद्धि की गई तो उसके स्कोर 75 हो गया, तो उसका वास्तविक स्कोर कितना था? तो उसका वास्तविक स्कोर क्या था? बहुत ही 10 सेकंड का क्वेश्चन है, अब तक तो हो भी गया होगा। 60 बी है ऑप्शन, 50 सी ऑप्शन है अपना 15 और डी ऑप्शन है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि वितरण 10, 8, 15, 12 के एवं 25 का माध्य 12 है, तो के का मान। क्वेश्चन इसके ऑप्शन ए है अपना 2, बी है 1, सी है 4, डी है 3। क्वेश्चन दोनों रिपीट कर देता हूँ। एक छात्र के अंकों में देखो क्या हुआ था कि एक छात्र के पहले अंक कुछ भी थे और उसने क्या किया, रीचेक करवाई, कॉपी रीचेक करवाने पे उसके 25% अंक वृद्धि हुए, तो वृद्धि होने के बाद उसके कितने हो गए? 75 अंक हो गए। पहले कितने थे वही उसका वास्तविक स्कोर पूछा था। दूसरा क्वेश्चन पूछा आपको, एक वितरण है, जो डेटा दे रखे हैं आपके सामने 1, 2, 3, 4, 5, 6 डेटा दे रखे हैं और उसका माध्य है वो 72 है, सॉरी उसका 12 है, माध्य है वो 12 है। आधा क्वेश्चन तो मैंने सोल्व ही कर दिया। 12 है तो के की वैल्यू बतानी है। पहले क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन ए है, दूसरे ऑप्शन का भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है। दोनों देखो, आई होप दोनों अपने क्वेश्चन को मैच करें, जिसका नहीं हुआ वो बोर्ड पे देखें। मान लेते हैं कि पहले देखो, पहले 100 अंक थे, बढ़ने के बाद कितने हो गए? 125 हो गए, यानी कि पहले 4 थे, अब कितने हो गए? 5 हो गए। 5 होने के बाद कितने हो रहे हैं? 75 हो रहे हैं, यानी कि 75 है वो 5 के बराबर है, इनटू पूछा किसका? 4 के बराबर, यानी 15, 5, 75, यानी ये कितना आया? 60 आ गया। इस बात को ऐसे लिखो, नहीं लिखो तो पहले उसके m से f उसने बढ़ाया 125/100, ये बढ़ा तो बढ़ने के बाद कितना हो गया? 75 हो गया। अब इस बात को ऐसे लिख सकते हो, x गुणा 75 75 अपॉन में, देखो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 25 की टेबल सभी को आती है, 4 बार काट दोगे, 5 बार काट दोगे, या 5 की टेबल आती है तो 15 बार काट दोगे, 15 बार काटा तो 15 तो 60, यानी अपना ऑप्शन क्या आ गया? ए ऑप्शन करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सभी का ऑप्शन ए करेक्ट आ रहा है, तो बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। और जिसका नहीं हुआ वो देखो एक बार कि इन सभी डेटाओं का जो एवरेज है वो आपके पास कितना है? 12 है, और इसमें से एक वैल्यू है वो क्या है? यानी सभी का, यानी 10 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 25 प्लस के की वैल्यू टोटल कितनी है? यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 की वैल्यू है वो 12 गुणा में 6। माध्य का मतलब यही होता है राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या, यानी बट्टे में 6 तो इक्वल टू 12 है। यानी इस बात को ऐसे लिखेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 70, और यहाँ इन सभी का टोटल आपको अगर इतना जल्दी हो गया है तो 40 और 20 और 10 70 प्लस के इक्वल टू 72, और k इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 72 माइनस 70, यानी कि k की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी? 2 आएगी। यही अपना क्या है? आंसर। यही कुछ है, ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अपने पास 6 डेटा दे रखे हैं, 6 में से 5 गिवन है, एक में अपने अज्यूम कर रखा है, यहाँ उसकी वैल्यू k है, और टोटल का जो सबका माध्य है, माध्य का मतलब क्या होता है? उसका औसत 12 है। औसत का मतलब क्या होता है? राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। यहाँ के का मान क्या निकालना है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक कस्बे में, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो क्वेश्चन में। एक कस्बे के 150 लोग काम के लिए 150 लोग काम के लिए रोजाना यात्रा या रोज यात्रा करते हैं। उनमें से 25 केवल बस द्वारा 25 केवल बस द्वारा, 40 केवल ट्रेन द्वारा, 20 टैक्सी तथा ट्रेन द्वारा, 20 टैक्सी एवं ट्रेन दोनों के द्वारा बोल दिया। 30 प्राइवेट, केवल प्राइवेट द्वारा, यानी खुद का व्हीकल यूज करते हैं, प्राइवेट कार द्वारा। 25 बस एवं टैक्सी दोनों द्वारा। एवं स्टेट केवल टैक्सी के द्वारा यात्रा करते हैं, सिर्फ केवल टैक्सी के द्वारा यात्रा करते हैं। आपको इसमें क्वेश्चन पूछा है एक क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दोनों साथ हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है, इसलिए आपको डेटा दे रखे हैं जो से सभी ऐसे जितने ऐसे लोगों का प्रतिशत क्या है, जो केवल एक ही तरह का, जो केवल एक ही तरह का परिवहन यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके सामने इसमें डेटा है, ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी है 63.2%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी अपने पास आया है 70%। और नेक्स्ट 14 है, क्वेश्चन नंबर 11 इसी का पार्ट है। सभी में कितने लोग यात्रा, सभी में कितने लोग यात्रा के दौरान, यात्रा के लिए टैक्सी का उपयोग करते हैं। सभी में कितने लोग यात्रा में टैक्सी का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए 55, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 451, ऑप्शन डी आपके सामने 35। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। 11 10 और 11 दोनों क्वेश्चन इसी में हो जाएंगे। एक कस्बे में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, वो रोजाना बाहर 150 यात्री बाहर जाते हैं। उसमें से देखो अपन को क्या करना है, अपन को इसकी टीआई बनानी है। अपन को इसका कैलकुलेट डेटा दे रखा है, अपन इसको सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन देखो यहाँ लिखेंगे कुल कितने लोग यात्रा बाहर करते हैं। अब यहाँ से देखो मैं एक कोने में लिख रहा हूँ ओनली बस के द्वारा कितने लोग जाते हैं, 25 जाते हैं। ठीक है, ये दे रखा है आपको।
ओनली बस द्वारा। ओनली ट्रेन की बात अगर बात करूं मैं, ओनली ट्रेन की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें कितने लोग रहते हैं, 40 व्यक्ति ट्रेवल करते हैं। अब देखो कि किसकी बात हो रही है, टैक्सी एवं ट्रेन, यानी कि टैक्सी प्लस ट्रेन दोनों से मिलकर कितने लोग यात्रा करते हैं, 20 यात्रा कर रहे हैं। देखो ये दे रही है ये बात गिवन दोनों द्वारा। नेक्स्ट प्राइवेट कार, यानी कि पर्सनल व्हीकल या कार की बात करते हैं तो कार में कितने लोग ट्रेवल करते हैं, 30 लोग ट्रेवल करते हैं अपने खुद के व्हीकल के रूप में। एवं देखो 25 लोग टैक्सी एवं ट्रेन दोनों से, 25 व्यक्ति, 25 व्यक्ति टैक्सी प्लस सॉरी यहाँ पे बस एवं टैक्सी, ये बस 25 लोग, टोटल 150 लोग ट्रेवल कर रहे हैं। उसमें से ओनली बस, ओनली ट्रेन, ओनली कार की बात होगी, टैक्सी एवं ट्रेन की बात होगी, टैक्सी एवं बस की बात होगी। अब बात निकाल दें ओनली, जो शेष जो बस व्यक्ति बचे हैं ओनली पूरे दिन टैक्सी से ही ट्रेवल करते हैं, वो कितने हैं, तो देखो उन्हीं का बात करते हैं, शेष केवल टैक्सी का प्रयोग करते हैं। तो 150 में से अगर अपन निकालते हैं तो 40 और 25 और 25 50 तो ये हो गए, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, 30 और 20 कितने हो गए, 50 तो एक हो गए, ये 25 और 25 50 एक हो गए, और ये यहाँ पे कितने आए, 40 और 20, ओनली बस 25 प्लस ओनली ट्रेन 40 प्लस टैक्सी प्लस ट्रेन, टैक्सी प्लस ट्रेन 20, कार में 30, टैक्सी प्लस बस 25, यानी इन सभी को ऐड करेंगे 60 50 103, यानी टोटल 140 हो गए टोटल। 25 25 50 50 और 110 4 थोड़ी एक बार थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए। देखो सबसे पहले दे रखा है उनमें केवल बस द्वारा 25, केवल ट्रेन द्वारा 40, केवल टैक्सी द्वारा, टैक्सी एवं ट्रेन द्वारा दोनों, टैक्सी एवं ट्रेन द्वारा 20। फिर नेक्स्ट अगर बात करते हैं टैक्सी एवं ट्रेन द्वारा सिर्फ कार से कितने 25, बस एवं टैक्सी के द्वारा 25, ये 30 25, इन सभी को ऐड करेंगे 50, 36 लोग, यानी 90, यानी 140 लोग है ना इससे ट्रेवल करते हैं। एक बार सभी क्लियर हो जाएगा। देखो 25 लोग किससे करते हैं, ओनली बस से, 40 लोग ओनली ट्रेन से, ट्रेन प्लस टैक्सी से 20 लोग ट्रेवल करते हैं, यहाँ कार से लोग 30 लोग ट्रेवल करते हैं, और टैक्सी प्लस बस से 25 लोग ट्रेवल कर रहे हैं। ये सभी इसमें डाटा है। टोटल 140 लोग हो गए। और ओनली टैक्सी के लिए कितने बच गए, ओनली टैक्सी के लिए 10, तो यहाँ आगे ओनली टैक्सी के लिए। अब आगे बाकी और करते हैं, अपन सोल्व करते हैं। ट्यूशन पूछा अपना कि इस तरह के लोग कौन से, जो कितने प्रतिशत लोग हैं जो केवल एक ही प्रकार के साधन का प्रयोग करते हैं, एक ही प्रकार के, देखो बस, ये ट्रेन, ओनली टैक्सी 10 आ गया, यानी ओनली बस 25, ओनली टैक्सी 10, ओनली ट्रेन 40, एवं ओनली कार का उपयोग कर रहे हैं जो लोग 30, यानी टोटल 150 में से इतने लोग एक ही प्रकार के व्हीकल का प्रयोग कर रहे हैं, यानी 70 प्लस 35 105 लोग 150 का 105 निकालेंगे तो यानी कि यहाँ आ गया अपने पास 70%, यानी ऑप्शन डी क्या अपना करेक्ट है कि
कुल 150 लोगों में से 105 प्रकार के लोग हैं, 105 लोग हैं जो एक ही प्रकार के व्हीकल का प्रयोग करते हैं, चाहे वो ओनली बस हो, चाहे ओनली ट्रेन हो, चाहे ओनली कार हो, चाहे ओनली टैक्सी हो। ओनली टैक्सी में यहाँ पे 10 लोग आ गए। सभी में कितने लोग यात्रा के केवल टैक्सी का प्रयोग करते हैं? देखो टैक्सी में चाहे बस के साथ टैक्सी कर रहा हो, चाहे ट्रेन के साथ टैक्सी यूज कर रहा हो, देखो बस प्लस टैक्सी हो रही है, ट्रेन प्लस टैक्सी हो रही है, और देखो ये ओनली टैक्सी हो रही है। ठीक है, तो यानी यहाँ अपन इसको ऐड करके 150 का डिवाइड कर देंगे तो अपने पास परसेंटेज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आई होप सभी को ये डीआई समझ आई होगी। नेक्स्ट, ए बी एवं सी के मध्य क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में चॉकलेट बांटी गई। तीन 3:4:5 के अनुपात में चॉकलेट बांटी गई। ये बी को ए से 50 चॉकलेट अधिक मिली हो तो सी को कितनी चॉकलेट मिली? सी को कितनी चॉकलेट मिली? आपके सामने ऑप्शन ए 250, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 150, ऑप्शन डी 200। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। मीटर लंबे तथा 5 मीटर लंबे और 2 मीटर चौड़े आयत के अंदर का एक भाग 2 मीटर भुजा के वर्ग से छाया की तरह तो छायांकित वर्ग का आयत के क्षेत्रफल छायांकित के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन आपके सामने है। ऑप्शन अपने इसके हैं गिवन 3:2, बी 2:3, 5:2 या डी ऑप्शन है। मोस्टली मैं मानता हूं कि बहुत से लोग इसमें गलती करेंगे। क्वेश्चन का एक बार डाटा बता देता हूं। इस प्रकार एक आयत है, इसकी लंबाई है 2 मीटर, जिसकी लंबाई है 5 मीटर और चौड़ाई है 2 मीटर। इस प्रकार का 2x2 का अपन को क्या करा है, एक छायांकित किया वर्ग। इसकी जो ये वाली जो सरफेस है ये भी 2 है, ये भी 2 है, यानी ये 2 है।
तो छायांकित भाग के वर्ग तथा आयत के अछायांकित भाग के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। नेक्स्ट, जिसका 12 नंबर क्वेश्चन का अगर हो गया है तो 250 आ रहा है तो सही है। देखो कैसे 3 और 4 के बीच डिफरेंस कितना है, 1 का, वैसे 50 का 50/2 और वैसे 5 निकालना तो 250 आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है आपको, एक 5 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा एक आयत दे रखा है, 5 मीटर जिसकी लेंथ है 2 मीटर जिसकी चौड़ाई, उसको आयत दे रखा है और इसके अंदर 2/2 का एक वर्ग बना रखा है जिसकी लंबाई भी 2 है और चौड़ाई भी 2 है, यानी कि एक वर्ग की क्या होती है, सभी भुजाएं बराबर होती है। इस छायांकित भाग के क्षेत्रफल का अछायांकित भाग के क्षेत्रफल से क्या अनुपात है, यानी वर्ग अनुपात आयत निकालना है। सबसे समझने वाली बात यही लोग मिस्टेक कर रहे थे और इसी को सोल्व करना है। देखो कैसे, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है 2/2 यानी 2/2 और इस आयत का क्षेत्रफल क्या है, आयत कितना बचा है अपने पास 3 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा यानी 3/2 का रेशियो ये बचा 3/2, यानी अब इसके इससे कंसिडर हो गया 2:3। कौन से ऑप्शन में, वही है 2:3, ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट है। कुछ लोग इसको 5:2 निकाल रहे थे, कुछ लोग इसको 2:5 निकाल रहे थे, वो गलत आ रहा था। अपना आंसर क्या आएगा, करेक्ट आंसर आपको पूछा है कि छायांकित वर्ग का आयत के अछायांकित भाग से, छायांकित वर्ग का आयत के अछायांकित भाग से क्षेत्रफल कितना है, तो अपना करेक्ट आंसर कितना है 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15। एक कार 60 किलोमीटर पर आवर की गति से 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि इसी कार को 5 मिनट कम समय में यही दूरी तय करनी हो तो कार की चाल किलोमीटर पर आवर में क्या होगी। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा डेटा ही सोल्व करने हैं। ऑप्शन है आपके पास ए 62, ऑप्शन बी है आपके पास 58.25, ऑप्शन सी है आपके पास 55, ऑप्शन डी है आपके पास 67.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। एक परीक्षा में ए ने x% अंक प्राप्त किए, एम 96 अंकों से फेल हो गए। 96 अंकों से फेल हो गए। उसी परीक्षा में बी ने 2x-3% अंक प्राप्त किए।
72 अंक अधिक 72 अंक अधिक अर्जित किए 72 अंक अधिक अर्जित किए 72 अंक अधिक अर्जित किए। यदि परीक्षा का पूर्णांक यदि परीक्षा का पूर्णांक 800 हो यदि परीक्षा का पूर्णांक 800 है तो x का मान ज्ञात कीजिए x का मान ज्ञात कीजिए। हाँ 10% A 18 B 21 C 24 D none of these। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है क्वेश्चन नंबर 15। सभी सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 अगर जिसका हो गया तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 67.5 अगर ऑप्शन करेक्ट आ रहा है तो आपका सही है। देखो कैसे आएगा 67.5 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 45 मिनट में, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 45 मिनट को मैं 3/4 घंटा लिख सकता हूँ 3/4। अब इसी दूरी को किस समय में तय करनी है, यानी यहाँ से अगर आपको 45/60 लिख सकते हो तो कोई इश्यू नहीं है। यानी यहाँ आपने लिखा 45 और बटे में लिखा 60, ठीक है। अब इसी दूरी को कितनी समय में तय करनी है 5 मिनट कम में। पहले कितने में कर रहे थे 45 में, अब कितने में करनी है 40 मिनट में। और यहाँ मैं करूँ उससे 60 में घंटे में, तो 60 से 60 मेरा कैंसिल हो गया 60 × 45/40, यानी यहाँ से मैं निकालू 3/2, यानी 45 3 135/2 यानी 67.5 किलोमीटर पर आवर की गति चाहिएगी इसी दूरी को 40 मिनट में तय करने के लिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन ऑफ द डे आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस प्रकार के एग्जामों में पूछा जाता है। आई होप सभी का हो गया। अगर किसी का ऑप्शन सी आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, जिसका नहीं आ रहा है तो वो सीखने की कोशिश करे। बहुत ही छोटा सा शानदार क्वेश्चन है, लॉजिकली स्ट्रॉन्ग है। देखो क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। एक परीक्षा में ए ने x% अंक प्राप्त किए एवं 96 अंकों से फेल हो गया, यानी ये एक पासिंग रो थी, यहाँ एक पास की लाइन है। तो एक विद्यार्थी जो x% अंक करा और यहाँ पास होने के लिए उसको 96 अंक की जरूरत थी। दूसरा विद्यार्थी, ये एक ही बात कर रहा हूँ, दूसरा विद्यार्थी जो पास की लाइन से आगे बढ़ चुका था उसने 2x - 3% की बात कर रहा है। ये x% लगे 2-3% और 96 अंक ज्यादा लेके आए, सॉरी 72 अंक ज्यादा प्राप्त कर रहा है। यानी मैं इस विद्यार्थी के 72 अंक घटा दूं और इस विद्यार्थी को 96 अंक दे दूं तो ये भी पास हो जाएगा, ये भी पास हो जाएगा। आई होप ये इक्वेशन समझ में आई होगी। ये पास का बॉर्डर था, ये वाला पास का बॉर्डर था। एक विद्यार्थी यहाँ लटका हुआ है, इसको 96 अंकों की जरूरत है। एक विद्यार्थी जो बेहतर अंक ज्यादा लेके आ गया उसके बेहतर अंक घटा देंगे तो दोनों इस पॉइंट पे आ जाएंगे। अब कुल पूर्णांक कितने का था 800 का, यानी 800 का x/100 + 96 = 800 के ही 2x - 3/100 -72। मैं यहाँ से ये काट दूं, यहाँ से ये काट दूं, तो यानी 8x + 96 = यहाँ मैं लिख सकता हूँ 16x - 24 - 72, ठीक है। यानी -96 और यहाँ भी -96 इधर चले गए, तो यहाँ कितना आ गए 8x + -16x, यानी कि -8x = -192, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर 192/8 और x की वैल्यू कितनी आ गई 24। एक विद्यार्थी ने उसमें कितने प्रतिशत x की वैल्यू पूछी है, आपके x का मान पूछा है कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। आई होप सभी को इक्वेशन समझ में आया होगा। कैसे किया, एक विद्यार्थी जो पास होने के लिए लटक रहा था तो उसको 96 अंकों की जरूरत थी तो पास करवा दिया। एक विद्यार्थी जो पास से 72 अंक ज्यादा ले गया है उसके 72 अंक अपन ने कम कर दिए तो वो भी पास हो गया, ठीक है। इस प्रकार से इसको सोल्व किया है। आई होप सभी को टेस्ट देके मजा आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन है 15, नंबर ऑफ क्वेश्चन की PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के
लिंक में मिल जाएगी। साथ ही जो टेलीग्राम जो अपने टेलीग्राम चैनल पे हैं उनको टेलीग्राम चैनल पे से भी अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, सॉरी अपलोड कर दी जाएगी। आई होप सभी को टेस्ट देके मजा आया होगा। जो क्वेश्चन आपका देखो कि कमेंट बॉक्स में क्या करना है, आपको इतना स्कोर डालना है। आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 है, नंबर ऑफ 15 क्वेश्चन अगर 15 के 15 सही है तो 15/0 लिखना है, 14/1 लिखना है। जिसके 15 किए हैं, एक रॉन्ग हो गया, 14 है राइट है तो 14/1 लिखना है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना वो एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी भी है, मीडियम भी है और मॉडरेट लेवल भी है। तो तीनों का कॉम्बिनेशन है। सभी इस टेस्ट को अपने पीडीएफ के माध्यम से अगर यहाँ समझ नहीं आया है तो सॉल्यूशन एक बार अवश्य देखें और फिर पीडीएफ के माध्यम से सोल्व करने की कोशिश करें। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप यूं ही अच्छे से मेहनत करते रहें और आपका दिन शुभ हो, आपकी जो जर्नी है, जो यात्रा है आपको जॉब पाने की वो मंगलमय हो। चलो आज के लिए इतना ही, फिर एक नया टेस्ट लेके आएंगे। कल आगे की क्लास को अपन जो चैप्टर बचे हुए हैं वो आगे चलते चलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।